मेरी बेटी के कॉलेज में फ़न फेयर था, तो उसने बोला कि अम्मा आप कहीं नहीं जाती, चलें आपको एंजॉय करा के लाते हैं। तो मैंने कहा चलो हम भी अपने दिन याद करेंगे पुराने। आज से कोई 20-21 साल पहले की बात है, हम भी इंजॉय किया करते थे, फ़न फेयर पार्टियाँ होती थी। खैर जाते सारी भूख लग गई और सामने ये स्टॉल इतने मज़े के लगे हुए थे, इतने ज़बरदस्त स्टॉल लगे हो ना तो कौन बर्दाश्त करे जी भूख। तो स्वाद आ गया इनके स्टॉल पे खाने से। फिर मैंने सोचा कि चलें देखें, सारे स्टॉल पे बारी बारी जाते हैं। और यहाँ पे तो दिल ही ख़राब हो गया देख के कि देखें इनका ऑयल कितना काला है। खैर आगे था दही भल्ले का स्टॉल, तो दही भल्ले का स्टॉल काफ़ी नीट लग रहा था। देन हम गए पिज़्ज़ा के स्टॉल पे, लेकिन जो पिज़्ज़ा वाले भाई है ना वो बोल रहे थे कि भाई अभी मेकिंग होगी देन आप आना बनाने के लिए। तो यहाँ पे पान लग रहे थे और पान का खैर मुझे तो कोई भी शौक़ नहीं है। नेक्स्ट वाला स्टॉल जो है ये गोलगप्पे का स्टॉल था। तो जैसे कॉलेजेस में स्टॉल होते हैं ऐसे ही ये भी स्टॉल थे। इस तरह के स्टॉल लगते हैं तो हाइजीन अनहाइजीन हर चीज़ गायब हो जाती है। और ये गोलगप्पे कुछ इस तरह के थे, यम स्वाद आ गया मुँह में। पानी किस किस के आ रहा है भाई। गोलगप्पे खाए तो मज़ा आ गया। गोलगप्पे तो खैर हमारी गली के बाहर ढेर गोलगप्पे बिकते हैं। खैर हम थोड़ा सा आगे गए तो बिरयानी का स्टॉल था। ये जस्ट मैं पिक्स ले रही थी, वीडियोस ले रही थी। मैंने कहा चलें आपको भी दिखाएं कि कॉलेज के अंदर कितने बड़े लेवल पे स्टॉल लगते हैं। तो ये हैंडमेड कुछ यहाँ पे सैंडविचेस थे और इन्होंने सैंडविचेस के साथ यहाँ पे कुछ कप केक्स और कुछ पेस्ट्रीज़ वगैरह, कुछ डोनट्स और इस तरह की चीज़ें लगी हुई थी। तो ये कितनी अच्छी बात है कि देखें, आप कहते हैं कि हमारे पास कमाने के लिए कोई ज़रिया नहीं है, तो ये भी तो घर से बना के लाए हैं। और इधर इन्होंने अपना एक स्टॉल लगाया हुआ है। यार इजाज़त लें, अगर आपको इंतज़ामिया इजाज़त देती है तो आप भी एक दिन की काफ़ी अर्निंग कर सकते हैं। और यहाँ पर तो लाइनें लगी हुई थी ख़रीदने वालों की। खैर यहाँ पे एक स्लश का स्टॉल था, तो स्लश के वो बॉटल्स दे के ही मेरा तो दिल बस हो गया। तो मैंने तो नहीं स्लश पिया, लेकिन जितनी को गर्मी हो रही थी आज बच्चियों की काफ़ी लाइनें लगी हुई थी। और इस स्टॉल पे जनाब कोने बिक रही थी और आइसक्रीम बिक रही थी। इसकी कंडीशन भी आप देख लें, जब इतनी आवाम होती है ना तो ऐसी कंडीशन की चीज़ें मिलती हैं। खैर यहाँ पे इस स्टॉल के ऊपर बर्गर मेकिंग चल रही थी। मैंने कहा चलें थोड़ी सी इसकी फुटेज लेके आपको दिखाते हैं। तो ये बर्गर मेकिंग हो रही है और ये बर्गर्स की लाइनें लगी हुई थी। खैर बड़ा एक अच्छा माहौल बना हुआ था। यहाँ पे जिंगर बर्गर बन रहे थे। वाला स्टॉल एक हैंडमेड ज्वेलरी और आइटम का एक स्टॉल था। यहाँ पे कुछ ब्रेसलेट्स, कुछ रेजिन आर्ट और कुछ हैंड बैग्स छोटे छोटे पड़े हुए थे। मैंने सोचा चलें आपको ये भी दिखाते हैं कि देखें हैंडमेड चीज़ें भी वहाँ पे निकल रही थी। तो जस्ट आई थिंक आपको इंतज़ामिया से बात करनी पड़ती है और आपका स्टॉल लग जाता है। अच्छा तो जनाब ये पिज़्ज़ा का स्टॉल था। उनके ऑनर की रिक्वेस्ट थी कि जब हम पिज़्ज़ा मेकिंग चल रही होगी ना तब आप हमारी वीडियो लें। तो चलें हम इनके स्टॉल पे आए हैं। अब इनकी पिज़्ज़ा मेकिंग चल रही है। आई थिंक ये स्मॉल पिज़्ज़ा है और इसकी पिज़्ज़ा मेकिंग स्टार्ट है। और चलें आप भी देखें, हम भी देखते हैं कि क्या चांद चढ़ता है। पिज़्ज़ा देखने में तो अच्छे लग रहे थे, लेकिन जो हम घर के अंदर होममेड पिज़्ज़ा बनाते हैं ना यार, उनका तो कोई सानी नहीं है। और ये इनका जो है स्टॉल का ये सारी इंफॉर्मेशन ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ये भी इनके जो ऑनर है उनकी रिक्वेस्ट थी। इतने सारे स्टॉल्स के अंदर मुझे मोमोज़ का भी स्टॉल नज़र आ गया। तो मैंने कहा चलें ये भी आपसे शेयर करें। देखें यहाँ पे बन रहे थे मज़ेदार मोमो।
सारी रौनकें शौनकें देख के ना अपना टाइम याद आ रहा था कि हम मेहंदी के स्टॉल्स लगाया करते थे, हम भी फन फेयर पे झूले झूला करते थे। खैर मुझे तो शुरू से ही झूलों का फोबिया रहा है, मैं तो कम ही झूले झूलती थी। मेरे यहाँ पे तो वैसे भी यहाँ पे खड़े थे लड़कियों ने चीखों पुकार कर करके ना कान फाड़ दिए हुए थे। खैर ज़ाहिर है ये भी एक टाइम होता है, ये भी मौज मस्ती का एक टाइम होता है, और कुछ नहीं तो गले साफ हो जाते हैं चीखों पुकार करके। और इस स्टॉल पे तो हमने बड़ी किस्मत आजमाई की, लेकिन ना मेरा यहाँ पे ये रिंग गिरा, ना संदल का रिंग गिरा। खैर हमने फुल ट्राई की कि 500 के नोट पे हमारा रिंग गिर जाए। खैर ना 500 पे गिरा ना 100 पे गिरा, ये हमारे मुकद्दर हैं। लेकिन इस आदमी की तो चांदी की चांदी हो रही थी, क्योंकि किसी का भी रिंग नहीं गिर रहा था। जब हम लोग कभी ऐसी जगह पे जाते हैं ना जहाँ पे झूले शूले हों, तो बड़े लोग भी बच्चे बने हुए होते हैं और बड़ा एक एंजॉयबल माहौल बन रहा होता है। खैर अपने अंदर के बच्चे को ना हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए, ताकि आप ज़िंदगी को एंजॉय करके गुजारें, ना कि जले भुने सड़े बले रहें। और यहाँ पे ये देखें, ये आग लगे बस्ती में, हम अपनी मस्ती में, ये माहौल भी आप कमाल है यार।